नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज का झारखंड में। दोस्तों, आज हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी और ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। अभी अभी सरकार की ओर से नया आदेश जारी हुआ है। खबर ये है कि 4,54,000 महिलाओं का नाम इस योजना की लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर इस लिस्ट में आपका भी नाम है तो अब से आपको योजना का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे महिलाओं का नाम क्यों काटा गया है, तो इसका कारण क्या है, किन जिलों में संख्या घटी और किन जिलों में बढ़ी, साथ ही साथ आज किन किन जिलों में 13वीं किस्त का पैसा जारी हुआ है, इसकी भी डिटेल बताएंगे। और अगर आपको 13वीं किस्त नहीं मिला तो आप कैसे चेक करेंगे कि पैसा आया है या नहीं, ये भी बताएंगे। और अंत में आपको एक और बड़ी योजना के बारे में जानकारी देंगे जिसका फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो को बिना देरी किए। तो पहले बात करते हैं अगस्त महीने का पेमेंट किसको मिला, यानी कि 13वीं किस्त। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर झारखंड की माताओं बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त यानी अगस्त महीने का पेमेंट शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन जिलों में यह पैसा मिल चुका है। तो चलिए पहले बात करते हैं धनबाद जिला की। यहाँ की 35,674 महिलाओं को अगस्त महीने का 2,500 रुपया का पेमेंट मिल चुका है। मुख्यमंत्री जी ने खुद इसे कर्मा पर्व का तोहफा बताया। अगर आप धनबाद से हैं और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कुछ दिनों में आपके अकाउंट में भी यह पैसा आ जाएगा। और हाँ, ये तो धनबाद ज़िले की पूरी डिटेल है। अगर आपको बाकी ज़िलों की डिटेल चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा किस किस ज़िले में कितना लोगों को पैसा मिला है। तो अब बात करते हैं आज और किन ज़िलों में आ सकता है पेमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल, आज से किस किस ज़िले में पेमेंट आ सकता है। तो दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले एक हफ्ते के भीतर झारखंड के सभी जिलों की महिलाओं को अगस्त महीने का पैसा दे दिया जाएगा। मतलब अगर अभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। पैसा धीरे धीरे सभी जिलों में भेजा जा रहा है और आज से 20 जिलों में कभी भी किसी भी समय पैसा आ सकता है। इन जिलों के नाम ध्यान से सुनिए, क्या पता आप इन्हीं जिलों के अंदर आते हैं और आपके खाते में अभी से पैसा किसी भी वक्त आ सकता है। तो नाम सुनिए ध्यान से। बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। अगर आप इनमें से किसी ज़िले से हैं तो आज ही बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके खाते में भी पैसा क्रेडिट हो गया हो लेकिन आपको पता भी नहीं चला हो। तो जाइए तुरंत चेक कीजिए और देखिए कि पैसा आया है या नहीं। और अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। 4.5 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट से बाहर। दोस्तों, आज के अखबार में साफ साफ छपा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से करीब 4,54,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। शुरुआत में इस योजना से जुड़े लाभुकों की संख्या थी करीब 55,10,000, लेकिन अब जुलाई 2025 तक ये संख्या घटकर 50,65,000 रह गई है। यानी कि जुलाई महीने तक 4,54,000 महिलाओं को नाम लिस्ट से बाहर हो चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आइए देखते हैं नाम काटने की वजह। तो सरकार और प्रशासन की ओर से इसके 3 बड़े कारण बताए गए हैं। उम्र सीमा पार। तो देखिए दोस्तों, अगर उम्र सीमा पार हो चुकी है
तो योजना की शर्त के मुताबिक केवल 21 से 50 साल की महिलाएं ही इसका लाभ ले सकती है। तो जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से अधिक हो गई उनका नाम ऑटोमेटिक रूप से लिस्ट से हटा दिया गया। ये थी पहला कारण जो है उम्र सीमा के कारण काटा गया। अब दूसरा कारण आधार सीडिंग नहीं हुआ। तो बहुत सारी महिलाएं अभी तक अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक यानी आधार सीडिंग नहीं करवाई थी। जिनका आधार सीडिंग पेंडिंग है उनका नाम भी लाभुकों की सूची से बाहर कर दिया गया। अगर आप भी अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराए हैं तो तुरंत करवा लीजिए, वरना अगली किस्त में दिक्कत होगी। और मृत लाभुक ऐसी महिलाएं जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये थी नाम काटने की वजह। लेकिन अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो 2 जिलों में बड़ी संख्या। अब दोस्तों, जहां पूरे झारखंड में महिलाओं की संख्या घट रही है, वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहां संख्या बढ़ी है। जहां पर वो 2 जिला सिमडेगा और कोडरमा है। तो सिमडेगा यहाँ 2979 महिलाओं की संख्या बढ़ी है। कोडरमा में यहाँ 6160 महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यानी कि बाकी जिलों में कटौती हुई, लेकिन इन दोनों जिलों में नए नाम जुड़े हैं। तो जैसा कि बाकी जिलों में घट रहे हैं, लेकिन इन जिलों में बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं जो है फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई। यानी कि दोस्तों, बहुत सारे फर्जीवाड़े चल रहे हैं। तो झारखंड सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि इस योजना में कुछ जगह फर्जीवाड़ा हुआ है। कई ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे जो इसके हकदार नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ पुरुषों के नाम पर भी पैसा जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि जो भी लोग अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, कर्मा पर्व पर 13वीं किस्त जारी। अब सबसे बड़ी खुशखबरी, कर्मा पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी गई है। लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा है कि कर्मा पर्व की खुशियां इस बार दोगुनी होंगी। 1 साल से हमारी बहनों के खाते में 2500 रुपया की राशि लगातार भेजी जा रही है। ये आपके विश्वास और समर्थन से संभव हुआ है। और देखते हैं आज किन जिलों में पैसे आएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज किन किन जिलों में पैसे भेजे गए हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 24 जिलों की राशि जारी हो चुकी है। बैंक खुलते ही खाते में पैसा दिखने लगेगा। उदाहरण के लिए धनबाद जिले में 35,674 महिलाओं को पैसा भेजा जा चुका है। इसी तरह अन्य जिलों में धीरे धीरे राशि ट्रांसफ़र हो रही है। यानी कि मैंने पहले भी कहा, धनबाद जिले में इतने महिलाओं को पैसे भेजे जा चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेगा। तो जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं दिखा है, सोमवार से धीरे धीरे सबके खाते में पैसा आ जाएगा। अब देखते हैं तो आप लोग मैया सम्मान योजना की किस्त स्टेटस चेक कैसे करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 13वीं किस्त आई है या नहीं, तो इसके कई आसान तरीके हैं। सबसे पहले बैंक खाते में पैसा आने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट आता है। अगर SMS नहीं आया है तो आप बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग, UPI ऐप जैसे फ़ोनपे या गूगल पे से भी बैलेंस चेक किया जा सकता है। और ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां लॉगिन सेक्शन में जाकर अपनी ID और पासवर्ड डालें। अब आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करें और आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर के साथ कैप्चा कोड डालें। इसके बाद आपके सामने अब तक प्राप्त सभी किस्तों का विवरण खुल जाएगा, जिसमें यह साफ दिखेगा कि मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त आपके खाते में आई है या नहीं। तो ये चेक करने की स्थिति थी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर, जो नई योजना और किसानों के लिए मुआवजा है। तो दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर, झारखंड में इस बार बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 7 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान हुआ है। सरकार ने किसानों के लिए
मुआवजा योजना लागू की है। अगर असिंचित जमीन का 33% से ज़्यादा नुकसान है तो प्रति हेक्टर 8,500 मुआवजा मिलेगा। अगर सिंचित जमीन का नुकसान है तो प्रति हेक्टर 17,000 मुआवजा मिलेगा। वहीं कुछ खास पौधे के लिए 22,500 प्रति हेक्टर पर मुआवजा मिलेगा। किसानों के लिए राहत की खबर ये भी है कि फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। तो दोस्तों अब बारी आपकी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आपके खाते में 13वीं किस्त की राशि आ गई है या नहीं। अगर नहीं आई है तो आप किस ज़िले से हैं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि किन किन ज़िलों में अभी भी समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और झारखंड की नई योजनाओं से जुड़ी ताज़ा और बड़ी अपडेट। ऐसी ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल आज का झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी हर महिला और किसान तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।